नमस्ते साथियों, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। आज मैं जो टोहाना में घटनाक्रम चल रहा है, 2 दिन से किसान नेता भी और किसान नौजवान भाई भी और जितने भी आसपास के किसान हैं पूरे हरियाणा भर के, वो टोहाना में पूरी रात से मेरी माताएं बहनें टोहाना के थाने में बैठे और सारी रात वहीं सोए। साथियों, ये मसला क्या है? मसला ये है कि जैसे किसान मोर्चा ने कहा था कि हर एमएलए का घेराव किया जाएगा, घर का घेराव किया जाएगा, उनको कार्यक्रम ना करें, इनको पहले से ही बताया जा चुका, क्योंकि 6 महीने से बॉर्डर पे हैं और 1 साल पूरा हो गया। जैसे 5 तारीख को कल ये काले कानून जो बने थे वो 5 तारीख को उनकी प्रतियां भी जलाई गई कि भाई हमें नहीं चाहिए, हमारे से बगैर पूछे ये बनाया गया था। पहला इतिहास में ऐसा हुआ है कि किसान के साथ बहुत बड़ा धोखा और छल कपट हुआ है। अब साथियों, इसमें कुछ नौजवान भाई हमारे जो विकास सीसर जी थे, किसान मोर्चे के अध्यक्ष हैं, एक हमारे रवि आजाद जी है, वो भी हमारे किसान युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। तो इन्होंने नौजवानों के साथ जाके बबली जी का घेराव किया। कोई हुड़दंगबाजी नहीं की, कोई गलत गाली गलोच नहीं किया, कुछ ऐसा काम नहीं किया कि जिसके ऊपर इनके ऊपर धारा 103 लगाई जाए। ये धारा 103 क्या है, मैं आपको ये धारा 103 भी बताऊंगा। और आज अनिल विज जी ने कहा कि अदालत का काम है उनको बाहर निकालना, जेल से बाहर निकालना, ये हमारे बस का नहीं है, जबकि तफ्तीश में सरकार उसको निकाल सकती है, एसपी पे स्पेशल पावर भी होती है। लेकिन इन्होंने ये सेंटर टोहाना और हिसार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, किसानों को 2 गुटों में बांटने की कोशिश की जा रही है। और मैं ये कहूंगा कि जब धारा 103 जो लगाई है, वो धारा आईपीसी की धारा 103 क्यों लगाई जाती है, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। रात में घर में सेंध लगाने पे धारा 103 लगा सकते हैं, लूटपाट की हो धारा 103 लग सकती है, आगजनी और चोरी जैसी परिस्थितियों में धारा 103 लगाई जा सकती है, किसी पे एसिड अटैक हो तो ये सारे की सारी ऐसी चीजें जिन पे धारा 103 लगती है और फिर वो लंबे टाइम तक जेल में जाता है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि इनमें से कौन सा एक काम ऐसा है जो इन विकासी सर ने, रवि आजाद ने, उन नौजवान भाइयों ने किया है? तो ये इनमें से कोई भी ऐसा काम नहीं, लेकिन जानबूझ के इनको फंसाना और किसानों को तंग करना ये सरकार की मंशा है। ये 7 साल से तब से आए हैं जब से इनका विकास से कोई लेना देना नहीं, लेकिन केवल और केवल मात्र किसान के साथ धोखा करना, नौजवानों को जेल के अंदर डालना, कभी गाली गलौज करना। इनके एमएलए गाली गलौज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जेजेपी के विधायक बबली जी ने मां की, बहन की गाली दी, जबकि एक पब्लिक का नुमाइंदा ऐसे गाली नहीं देता। जेजेपी दुष्यंत चौटाला जी जो ये कह के आए थे कि मैं चौधरी देवीलाल जी का वंशज हूं, मैं चौधरी देवीलाल जी के नक्शे कदम पे चलूंगा। चौधरी देवीलाल के नक्शे कदम पे तो आप थोड़ा बहुत भी नहीं चल पाए। आपको क्या ये नहीं पता कि 1 साल से किसान की स्थिति क्या है? क्या आपको ये नहीं पता कि 6 महीने से बॉर्डर पे मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, किसान बैठा है, गली गली में आज किसान दुखी है? तो मैं पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से और जेजेपी के गूंगे बहरे लोगों से, केवल मात्र शराब माफिया हो आपने सिर्फ शराब बेचने का काम किया है, किसानों की सुध नहीं ली, और पैसा खाना और भ्रष्टाचार करना आपका काम है। पहले से ही नजर आता था कि शुद्धि छिपकली बाछर गड़े खाओ है, आप उनमें से एक हो दुष्यंत चौटाला जी। आपने वो सारा कुछ करके दिखाया, कहीं भी आपने एक बार भी किसान के बारे में ऐसी एक वर्डिंग नहीं आई कि मैं किसान को दुखी नहीं होने दूंगा। लेकिन जब से आप बने हो तब से कहीं ना कहीं शराब माफिया, कहीं ना कहीं शराब घोटाला, पिछले लॉकडाउन में 1.25 करोड़ का घोटाला, और अब की बार हॉलमार्क दूसरा बदल करके घोटाला, सिर्फ पैसे कमाना, धान घोटाला। अरे कितने घोटाले गिनाऊं मैं आपका ध्यान इस किसानों की समस्याएं पे क्यों नहीं गया? आपने बिना वजह से नौजवान भाइयों को जेल में ठोस दिया। देवेंद्र बबली जी, आप तो केवल मात्र किसान और कमेरे वर्ग के सहारे यहां पर आए हो, आपके पीछे था क्या? आप तो केवल मात्र एक व्यापारी वर्ग के आदमी थे।
आपको किसानों ने सराखों में बिठाया और उन्हीं किसानों की क्यों आपने अंदर ठोक दिया। आपको शर्म है? आप कहते हैं कि मैं किसान और कमेरे वर्ग से हूं, मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ, आपको कहां है वो शर्म? लेकिन आप जेजेपी के जितने भी हैं आज की डेट में जो कह रहे थे कि हमारे साथ गलत हुआ गया, ये हो गया, वो हो गया, वो कहां है आज? मैं ये पूछना चाहूंगा, अगर थोड़ी बहुत भी शर्म बची हो, चौधरी देवीलाल के नक्शे कदम पर पांव के नाखून के बराबर भी चल लो यार, तो कि ताकि हम आपको कम से कम ये तो कहेंगे कुछ तो हुआ, कुछ तो आप लोगों के अंदर है वो सारी चीजें। लेकिन नहीं, चौधरी देवीलाल जी ने तो मुख्यमंत्री का पद त्याग दिया था। दुष्यंत चौटाला जी, आपसे तो ये एमएलए और उप मुख्यमंत्री का पद नहीं त्यागा था। सिर्फ और सिर्फ उप लगवाने के लिए आए थे क्या? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में तो उप का काम तो केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू बन गए हो, केवल मात्र भ्रष्टाचार और पैसे खाने के लिए, किसानों को दुखी करने के लिए। मुझे आज दर्द है इस बात का कि मेरे किसान भाई, मेरी माताएं बहनें सारी रात से थाने में सो रहे हैं, सारी रात से थाने में पड़े हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, नहाना धोना कुछ नहीं। आप एक रात निकाल के तो देखिए, आप एक रात अपने घर में ही जाग के तो देखिए, आप एक रात बगैर खाना पिए इस गर्मी में सर्दी में बॉर्डर पे जैसे वो है करके तो देखिए। लेकिन बेशर्म हो आप लोग, बड़ा शर्म की बात है आपके लिए। आप जिस पब्लिक ने आपको यहां तक पहुंचाया, जिस पब्लिक ने आपने सराखों में बिठाया, जिस किसान का और बड़े नेताओं का आपकी रगों में खून आप बताते हो, वहां तो आप लोग कहीं पहुंचे भी नहीं। आपको शर्म आनी चाहिए इस बात की। एक भारतीय जनता पार्टी केवल मात्र व्यापारी वर्ग और व्यापारी वर्ग भी दुखी किया, कमेरा वर्ग भी दुखी गया, केवल मात्र भ्रष्टाचार 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 इस देश को पता नहीं कहां लेकर के गई। जो स्टेट में मुख्यमंत्री है वो नकारा है, जो प्रधानमंत्री है वो नकारा है। भ्रष्टाचार और चोर साबित है आपका प्रधानमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, दुष्यंत चौटाला, ये उप मुख्यमंत्री जी, आप कहां हो? आप तो बिल्कुल गिर गए। मैं तो ये कहता हूं कि अगर थोड़ी बहुत भी शर्म बची हो तो आपको माफी मांगनी चाहिए और किसानों को रिहा करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। अगर मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई हो, आवेश में आकर मैं माफी मांगना चाहूंगा। लेकिन दोस्तों, पूरे दिन से, पूरी रात से मेरी माताएं बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे किसान नेता थाने में पड़े, तो थोड़ा दर्द मुझे भी हुआ और होना भी चाहिए। मैं भी एक किसान परिवार से हूं, तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, तो मैंने ये कहना पड़ा। और कहना भी चाहिए, हर आदमी को, हर नागरिक को कहना चाहिए कि आप लोग भ्रष्टाचारी और चोर प्रवृत्ति के आदमी हो। दुष्यंत चौटाला जी और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, आप चोर और भ्रष्ट आदमी हो, केवल मात्र लूटने का काम करते हो। किसान और कमेरे वर्ग और व्यापारी वर्ग की कोई लेना देना नहीं। मैं पुनः आपसे क्षमा चाहूंगा। किसान भाइयों, किसी भी की भी भावना को ठेस लगा हो, सिर्फ और सिर्फ इस दुष्यंत चौटाला की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के किसी भी किसान भाई को मेरी बात का दुख पहुंचाओ तो मैं क्षमा मांगता हूं। और इनसे कोई लेना देना नहीं मेरा क्षमा से। मैं बिल्कुल मेरी बात पे अड़िग हूं। मेरी माताएं बहनें, मेरे किसान भाई वहां पड़े हैं खुले मार्केट में, खुले थाने के अंदर, कोई खाना नहीं, पीना नहीं, नहाना नहीं, धोना नहीं। आपको शर्म आनी चाहिए। 450 से ज्यादा किसान मर चुके हैं, कोई शर्म है आप लोगों को? मैं पुनः ये कहना चाहूंगा कि अगर थोड़ी बहुत भी शर्म बची हो तो किसान नेता जो हमारे अंदर हैं उनको छोड़िए। विकासी सर जी को, रवि आजाद जी को आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन नेशनल लोकदल। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद।